कुंभ राशि वाले हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम बागेश्वर धाम बाबा ओम हनुमते नमः। आपके घर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है जो कि आपको बेहतर दिन से बहुत दिन से इंतजार थे। कुबेर खजाना भगवान कुबेर देवता जी आपके घर शोएब विराजमान होने वाले हैं जो कि आपको इतना पैसा देकर इतना पैसा देंगे कि लोग बेहोश हो जाएंगे। कुंभ राशि वालों के लिए आप घर को साफ सुथरा करें और अच्छे से रखें क्योंकि कुबेर खजाना देवता साफ सुथरा फरियाते हैं। आपके कष्ट को भी हारेंगे और आपका रुका हुआ काफी चालू करेंगे। कुबेर देवता और माता लक्ष्मी भगवान श्री गणेश जी सब साथी में रहते हैं। आपकी खुशियों का इतना बोल होगा, इतना आएगा क्या आप खुशियों से पागल हो जाएंगे और आपके आसपास के लोग भी पूछेंगे कितना पैसा कहाँ से आ रहा है, पर आप यह मत बताइएगा कि कहाँ से आ रहा है। आपका कुबेर खजाना आपके घर आने का मतलब यह है कि आपका राहु केतु और शनि तीनों एक साथ मिल चुके हैं आपके नक्षत्र में, इसीलिए यह एक साथ हो गए हैं और आपकी लाइफ जिंदगी मजबूती से बन गई है जो कि आपके घर आना चाहते हैं और आपका रुका हुआ काम को पूरा करेंगे और जो भी पैसा है वह आपको देंगे। आपके घर में ही बहुत पहले से ही एक रूम के कोने में कुबेर का खजाना रुका हुआ है जो कि दादा परदादा के जमाने का है और वही आपको मिलने वाला है। वह कुबेर खजाना देवता भगवान भोलेनाथ भी आपका साथ देंगे क्योंकि यह साथ देते देते ही आपके घर के नक्षत्र में अच्छी नक्षत्र है, गोत्र है। इसी गोत्र के अनुसार आपका सभी पैसा का समाधान होगा और आप जो चीज दिल से भागते हैं वह भी अब आपको पूरा होगा और मिलने वाला है। पर एक बात आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि आपका मनपसंद रंग गुलाबी है और आप गौ माता को रोटी जरूर खिलाएं। रोटी में एक गुड़ के साथ में खिलाएं जिससे कि आपका आपके ग्रह के ऊपर आपकी राशि के ऊपर उनका भी साथ हो, क्योंकि लोग कहते हैं कि जिस घर में एक गाय आ जाती है उसे घर में 33 करोड़ देवी देवता का वास हो जाता है, यानी कि आपके घर वह आ जाते हैं। और कुंभ राशि के लिए यह बात बहुत है कि आपका बने हुए काम में आगे बढ़ेंगे। आपके घर पैसा हो गए, गाड़ी होगा, सब कुछ होगा, पर इतना बात ध्यान दीजिएगा कि कोई कुछ भी पूछे आप मत बताइएगा, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी दिक्कत हो जाएगा तो बहुत बड़ी परेशानी आपको जल्दी पड़ जाएगी। इसीलिए हम आपसे बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि ऐसा मत करिएगा कि आपको परेशानियों चलना पड़े। नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप एक कुंभ राशि के जातक हैं तो आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि 7 जून 2025 से आप अपने कर्म क्षेत्र में अपने ही पिछले कई रिकॉर्ड्स को तोड़ने जा रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पिछले लंबे समय से जो आपके कर्म भाव के स्वामी हैं मंगल महाराज यह नीचस्थ अवस्था में चल रहे थे और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आपको देखने को मिल रहा था कि कर्म क्षेत्र में आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट बनकर नहीं आ रहे हैं। आप अपना चाहे जितना बेस्ट देने का ट्राई कर रहे हो किंतु कुछ ना कुछ हर्डल आकर सामने खड़े हो जाते हैं। आपके व्यक्तित्व की स्थितियां द्विस्भावी बन गई थी कि क्या मैं सही भी कर रहा हूं कि नहीं। अपने डिसीजंस को आपने गलत होते हुए पिछले समय में देखा है। इसी के साथ में आपके लिए जनता का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। कर्म क्षेत्र में बॉस कलीग का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अपना बेस्ट देने के पश्चात भी एप्रिसिएशंस की जगह डिसएप्रिसिएशंस हमको दिया जा रहा है। प्रमोशन की स्थिति के अंदर अवरोधक स्थितियां बनकर आ रही है। जॉब के अंदर लगातार पिछले समय में स्ट्रेस आपने फेस किया है। अगर व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार की स्थितियों में भी आपने स्ट्रेस फेस किया है। बनते बनते कार्यों को आपने रुकते हुए देखा है। किंतु 7 जून 2025 से आपके कर्म भाव के स्वामी आपके लिए केंद्र भाव के स्वामी होकर केंद्र भाव में ही प्रवेश करने जा रहे हैं और यह कुंभ राशि वाले जातकों को अपनी दक्षता के दम पर मजबूर करेंगे अपने पिछले कई रिकॉर्ड्स को तोड़ने के लिए, क्योंकि सप्तम में बैठकर जब सेनापति लग्न को देखेगा आपके व्यक्तित्व की स्थितियां, आचार विचार, व्यवहार, स्वभाव की स्थितियों में बिल्कुल अलग सा सकारात्मक ऊर्जा का सृजन होता हुआ आप देख पाओगे। पिछले समय में जो कर्म क्षेत्र में स्ट्रेस बना हुआ था, अज्ञात भय बना हुआ था, मेरी जॉब तो नहीं चली जाएगी, कहीं मुझे जॉब से निकाल तो नहीं दिया जाएगा, क्या मेरा प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, यह बॉस का लीग पुलिंग करना कब बंद करेंगे, इन सब स्थितियों से आपको निजात प्रदान करने जा रहे हैं। मंगल महाराज दैनिक रोजगार में वृद्धि का योग बनाकर देंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुर संबंधों की स्थिति का योग बनाते हैं। और अब देखिएगा कर्म क्षेत्र की स्थितियां किस लेवल पर आपके लिए काम करती है। चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे व्यवसाय कर रहे हैं, कर्म क्षेत्र की स्थिति के योग बेहद सुंदर रूप में आपके लिए रिजल्ट बनाकर देते हुए पाए जाएंगे।
आपके व्यक्तित्व के अंदर एक अलग सी बोल्डनेस को यहाँ पर मंगल महाराज जनरेट करते हैं, जो कि करना है मतलब करना है, नहीं करना मतलब नहीं करना, और जो डिसीजन आपके होंगे या आपके लिए काबिले तारीफ होंगे। इस बार आपके डिसीजन गलत नहीं जाने वाले हैं। आपके लिए आपके ही डिसीजंस के द्वारा आप अपने कई रिकॉर्ड तोड़ोगे, जिससे समाज, परिवार, कुटुंब और कर्म क्षेत्र में मिलती हुई पाई जाएगी आपको यश, मान और प्रतिष्ठा। धन की स्थितियों को मजबूत करेंगे मंगल महाराज। साथ ही आप देखोगे कुटुंब परिवार में सहयोग की स्थिति को मजबूत करते हैं। मेहनत के परिपूर्णता से रिजल्ट बनाकर देते हैं। छोटे भाई बहनों से संबंधों की स्थिति का योग बड़ा अच्छा बनाकर देते हैं। बस एक ही बात का यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यह केतु के साथ युति करने जा रहे हैं और इस स्थिति के अंदर शॉर्टकट रास्ते, ग्रीडीनेस, लालच की अवस्था, आलस्य प्रवृत्ति और साथ ही दुर्व्यसन, इनमें यदि आप लिप्त होते हो तो मंगल नहीं केतु मजबूत होगा, जो कि आपके लिए बड़ा हार्मफुल है। किंतु यदि इन 4 पॉइंट की स्थिति की ग्रीडीनेस की तरफ, शॉर्टकट रास्तों की तरफ, लालच की स्थिति के अंदर और दुर्व्यसनों से जितना दूर रहोगे, केतु उतना ही कमजोर होगा और मंगल महाराज का आपको परिपूर्णता से लाभ देखने को मिलता है। क्या करना चाहिए ताकि मंगल महाराज का मिले हमें परिपूर्णता से आशीर्वाद? ओम भौमाय नमः इस मंत्र का नित्य एक माला जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा है। हनुमान चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है, इसका बड़ा अच्छा योग बनकर आता है। हनुमान जी को प्रणाम कर दिन की शुरुआत करना। हनुमान जी को प्रणाम कर अपने कर्म को प्रारंभ करने की स्थिति बहुत अच्छा लाभ देती है। अगर आपकी कुंडली के और ग्रह आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और मंगल महाराज आपकी लग्न कुंडली में लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में नहीं है, नीचस्थ अवस्था में नहीं है, तो आप एक मूंगा भी धारण कर सकते हैं। यह आपके कर्मेश और पराक्रमेश होते हैं और इनको मजबूत करना व्यक्ति के कर्म क्षेत्र की स्थिति को बहुत अच्छा मजबूती देता है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए कर्म प्रधान है। यह हम सभी लोग जानते हैं और कर्मेश की स्थिति को जितना मजबूत हम करेंगे, उतना ज्यादा जीवन में सफलता की राह हमें देखने को मिलती है। फिर भी मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, किसी अच्छे विद्वान को अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाने के पश्चात, मंगल की प्लेसमेंट को अच्छे से समझने के पश्चात ही आप मूंगा धारण करें। ऐसे आपको नहीं करना चाहिए। 7 जून 2025 से आने वाले 52 दिनों के मध्य यह समय अवधि आपके लिए बेहद सुंदर समय को लेकर आ रही है। इसका सदुपयोग कर देखिएगा। फिर से कह रहा हूं, आप अपने ही कई रिकॉर्ड तोड़ते हुए पाए जाएंगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।